ओम शांति। आज बाबा के 3 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि आप बच्चे पारस बुद्धि कैसे बन सकते हो, उसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है। पारस बुद्धि बनने के लिए अपने मन और बुद्धि को एक बाबा में लगाना है। बाप को याद करना है, राजाई को याद करना है। बाबा कहते देह और देह के सब संबंधों को भूल जाओ। सबसे पहले अपनी देह को भूलेंगे, आत्मा निश्चय करेंगे, बाप को याद करेंगे। राजाई मतलब सत्युगी बादशाही को, बाबा से मिलने वाली प्राप्तियाँ, उन्हें याद करेंगे तो बुद्धि पारस बुद्धि बन जाएगी। बाबा ने कहा अब कोई पाप का काम नहीं करना, इस समय आपको पुण्य जमा करना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप करते करते तमो प्रधान बन गए, फिर से पुण्य आत्मा बनना है तो अटेंशन रहे, अब कोई पाप का काम हमसे ना हो। फिर बाबा ने कहा एक बाप की ही कंपनी में रहो, बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ। जो बच्चे बाप को अपना साथी बना लेते हैं और बाप की ही कंपनी में रहते हैं तो वो हमेशा उड़ती कला में होते हैं। साथ साथ बाबा ने मन बुद्धि को एकाग्र करने की बात कही। पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाना, ये एकांतवासी बनना है। अटेंशन देंगे बाबा की इस बात पर कि हमें बीच बीच में अच्छे अभ्यास करने हैं। अपने मन बुद्धि को बाबा की याद में एकाग्र कर लेना है। वही पावरफुल स्थिति है, जैसे सर्वशक्तिवान पर एकाग्र करना, देह से न्यारी स्थिति आत्मिक स्वरूप पे एकाग्र करना, अपने फरिश्ता स्वरूप पे एकाग्र करना। सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। जब आप ये कथा सुनते हो तो 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। क्वेश्चन है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते हैं अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। जो इस श्रीमत का पालन करते हैं अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वो पारस बुद्धि बनते हैं। गीता, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, असल में देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। भारतवासी भी बहुत साहूकार थे, बहुत ऊंच थे। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अब कलयुगी है। वो सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर, राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते, बाप से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। अभी सब जीवन बंध में है। खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आके सीता चुराई। यह दंत कथाएं, गीता है मुख्य। वास्तव में बाबा कहते आत्माएं सब सीताएं हैं,
और रावण का अर्थ है 5 विकार। सब आत्मा रूपी सीता इस समय रावण की जेल में है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते मनुष्य मनुष्य के गुरु नहीं बन सकते, गुरु कोई सदगति नहीं दे सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। जो हम संगम पे पुरुषार्थ करते हैं, सतयुग त्रेता में उसकी प्रारब्ध पाते हैं 2 युगों तक। ऐसे नहीं कि वहाँ ये ज्ञान चला आता। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पे मिला था, जो फिर अब तुम्हें मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और सबका सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार मुझे करना है। अबलाओं का, अहिल्याओं का, गणिकाओं का, गुरु लोग जो भी हैं, उनका भी उद्धार करना है। क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं, वे सब बाद में आते। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल ये की जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। बाबा कहते मैं ये कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता है। ना तो ये कल्प लाखों वर्ष का होता है, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता है। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। ये फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है, मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके 84 जन्म हैं। बाबा कहते बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन गए। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहते हैं दुख धाम। फिर पार्ट सुख धाम में होगा। बाबा कहते हे बच्चे तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। आप स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमों में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई होता नहीं। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते, तुम्हें कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इनका भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाबा ने समझाया भगवान एक है, वो बाप है। भगवान एक है और वो सबका पिता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। ईश्वर कहने से, प्रभु कहने से ये पिता की भासना नहीं आती। जब कहते हैं बाबा तो अनुभव होता है कि वो सब आत्माओं का बाप है। ये तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे कोई भी नहीं जानते। है ही आयरन एज्ड, पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थर नाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर ये आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है। वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अब जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे, भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते
सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इनका श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनका श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, फिर 84 जन्म में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते, अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं, ना युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भी भूल गए कि इनका राज्य था, ये भी भूल गए कि भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए। बाबा समझाते, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। कहावत है, सबका सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है। यह है झूठ खंड, सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। जब पावन बनते हो तो स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर तुम्हें पतित कौन बनाता है? ये रावण है। मनुष्य कह देते सुख दुख ईश्वर देते, बाबा कहते मैं तो सबको सुख देता हूँ। आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज होता तो सबकी पूजा करने लग पड़ते। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाबा कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा सम्मुख बैठ के समझाते, आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमने पूरे 84 जन्म लिए, तुम 21 जन्म लिए बेहद बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो। अब आप 21 जन्मों के लिए वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वो है भक्ति, ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। पहले आत्मा निश्चय करेंगे, फिर एक की याद में स्थित होंगे। अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करते एक बाप को याद करना, इसको कहते हैं माम एकम याद। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब पार्ट बजाने परम धाम से आती हैं, शरीर से। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। मूल वतन से आए, यहाँ शरीर धारण किया, पार्ट बजाया, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते, जिस अनुसार मनुष्य को जन्म मिलता, अच्छा व बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है, तत्त्वम मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। बाबा उस तन में आते हैं जिसको फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाबा समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो, राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। देह के भिन्न भिन्न संबंधों को भूल जाओ तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना सबको है, सबके अब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सबका सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाबा ही सतगुरु है, सदगति दाता है, उसके बिना कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हे भारतवासी बच्चे, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। तो पहले पहले भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता वो बाबा समझाते हैं। जो धारण कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा आत्मा ही बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते मंत्र लेने के लिए। तुम्हें अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं, तुम सबका मैं बाप टीचर
सतगुरु हूँ। मुझे कहते हैं पतित पावन शिव बाबा, अब स्मृति आई है, सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य और चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तुमको सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है। बाबा कहते मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अब देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायलोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाबा को आना पड़े। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाबा को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने के लिए। ये ड्रामा बना हुआ है, इसका अंत नहीं होता। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं, जो उस एक बाप को याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाबा जो दुख हरता सुख करता है, सदगति दाता, उसकी ये महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। जब वो स्वर्गवासी हुआ तो उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे खिलाते। अरे उनको ये सब खाने की क्या दरकार, वापस कोई भी जा ना सके, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में कितनी मेहनत है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। ये सब भक्ति मार्ग, ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, यहाँ की ही महिमा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, हम सब ज्ञान सितारे, ये यहाँ की महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात, बाबा ने मुझे क्या क्या सुनाया, एकांत में चिंतन करें। उसमें से कौन सी बात जिसे मैं आज अभ्यास में लाऊंगी, बार बार चिंतन करूंगी, सुनेंगे। इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये 84वां जन्म है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह के जो भी भिन्न भिन्न संबंध है उन्हें भूलकर आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। सच्चे ब्राह्मण कौन? जिनके संग से हमारी चढ़ती कला होती है। वो कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो ठहरती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते हैं, बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे प्रीत की रीत निभाते हैं,
वो श्रेष्ठ भाग्यवान है। बाबा ने कहा कभी भी ऐसी कंपनी में नहीं आओ कि जो आपकी ठहरती कला हो जाए, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। कोई कोई ढीले करने वाले भी होते हैं और कोई तीव्र पुरुषार्थ कराने वाले भी होते हैं। किसी किसी के संग में आके आपका अमृत वेला अच्छा हो जाएगा, मुरली में रेगुलर हो जाएंगे, सबके गुणों को देखेंगे। और कोई कोई ऐसे होते हैं ढीले ढाले, उन्हें देख के हम भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे संग में नहीं जाना जो ठहरती कला हो जाए, जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते हैं, बाबा को अपना कंपेनियन बनाते हैं और प्रीत की रीत निभाते हैं। बाबा की कंपनी में रहना है, उसी को ही कंपेनियन बनाना है, अपना साथी बनाना है और प्रीत की रीत निभानी है। वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। मन बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित कर लेना, ये एकांतवासी बनना है। आज याद करेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे एक बाप की ही कंपनी में रहना है। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें